औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमना अल किताबा वल हिसाबा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिनहुमा नसीतु व अल्लिमनी मिनहुमा जहिलतु। सो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस चैप्टर नंबर 4 9th क्लास और लेक्चर नंबर 3 है जी। तो क्या करना आज के लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। अब बिल्कुल राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या है, इसको समझने के लिए मैं पहले आपको अब ये समझाऊंगा कि बेटा एंगल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। एंगल तो पता है ना कि दो लाइंस के दरमियान में जो सेपरेशन है दिस इज कॉल्ड एंगल। फिलहाल के लिए सेपरेशन है, एक वक्त आएगा ये रेशो बन जाएगी, समझ आया। अब एक सवाल और आपसे पूछूंगा, ये भी तो वही एंगल है ना, तो ये बड़ा और ये छोटा है ना? नहीं बेटे, दोनों का इफेक्ट सेम है, दोनों सेम एंगल को शो कर रहे हैं। देखो ये सर्कल है, सर्कल ऐसा ही है, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये उसकी बाउंड्री का कुछ हिस्सा जिसको मैं एस कह देता हूं, और ये उसका रेडियस है, ये सेंटर है सर्कल का, समझा? ये रेडियस है, ये भी क्या है, अगर मैं इसको S1 कह दूं, इसको R2 कह दूं, अब ये सेंटर और ये बड़ा रेडियस हो गया, इसको R2 कह दूं यहां से यहां तक, है ना? और उसकी बाउंड्री भी बड़ी होगी, समझ आया नहीं यार? आपके पास दो रोटी है, एक छोटी है एक बड़ी है, मैं इनके 4 हिस्से करता हूं, तो ये भी तो चौथा हिस्सा, ये भी चौथा हिस्सा, एक बड़ा चौथाई है, समझ आया? पार्ट तो सेम है ना, रेशो तो वही आएगी ना। तो इसी तरह बेटा असल में ये जो थीटा होता है ये बराबर होता है, इसे कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? S2। आप S2 को R2 पे डिवाइड करें या S1 को R1 पे डिवाइड करें, जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। मिसाल दे दूं? मिसाल दे दूं? और से सुनना, यहां 20 बाय, सुन रहे हो? 20/4 और यहां है, और से सुनना, 40/8। दोनों का आंसर सेम आएगा नहीं आएगा? तो ये रेशियो है असल में रेडियस और आर्क लेंथ की, समझ आया? तो एंगल फिलहाल आपको समझाने के लिए कि दो लाइनों के दरमियान में जो सेपरेशन है, जो आपको चेंज इन डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि किसी बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन में कितना चेंज आया, समझ आया? तो इसको हम थीटा कहते हैं। थीटा एक ग्रीक लेटर है, ठीक है? कभी कभी इसको फाई से शो करते हैं, वो भी एक, जैसे आपकी ABC है ना इंग्लिश में, तो वहां पे अल्फा, बीटा, ठीक है, थीटा, गामा, फाई, साई, ईटा, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है? ओमेगा, गुड, ओमेगा, ये वर्ड्स हैं उनकी अल्फाबेट्स के, तो वो हम यहां पे एंगल को शो करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एंगल समझ आ गया? तो बच्चे एंगल की मेजरमेंट किससे करते हैं? सर्कल के पार्ट से। अच्छा, आपके पास एक सर्कल है और इसकी ये जो बाउंड्री है, मैं इसके बराबर हिस्से करूं, क्या करूं? अब ये हर हिस्सा सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। अगर मैं सर्कल की बाउंड्री के 360 बराबर हिस्से करूं, कितने बराबर हिस्से करूं, सुन रहे हो? तो 360 में से कितना हिस्सा, जैसे एक केक है, आप उसके 4 हिस्से करते हैं, तो इसको कहते हैं 1/4। टोटल 4 थे और उसमें से एक आपको मिला, 1/4, 1/4, ठीक है? तो अगर सर्कल की बाउंड्री के मैं 360 हिस्से करूं और उनमें से सिर्फ एक हिस्सा 1/360 इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सर्कल 100, सुन रहे हो? ठीक है, 1/360th पार्ट ऑफ ए सर्कल, सर्कल का इतना हिस्सा, 360 में से एक हिस्सा, 360 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा, इस कॉल्ड व्हाट, हम बेटा उसे कहते हैं डिग्री। जैसे आपको लेंथ मापने के लिए एक लेंथ की जरूरत है, लंबाई को लंबाई की जुबान में मापते हो,
मीटर क्या है? मीटर क्या है? एक लेंथ का नाम है, दो निशानों के दरमियान की लेंथ का नाम है, और उसी की जुबान में बाकी सारी लेंथ को आप लिख रहे हो। ठीक है, बोलते नहीं, समझ आया? इसी तरह जब आप एंगल मेजर करते हैं, एंगल तो सर्कुलर सेपरेशन है, तो हम एंगल को भी सर्कल की बाउंड्री के टुकड़ों की जुबान में मेजर करते हैं। समझा? आर्क्स की जुबान में तो हमने क्या किया, सर्कल की बाउंड्री का 360वां हिस्सा 1 डिग्री हो गया। तो यहां पे कितने डिग्रीज आ रहे हैं? टोटल एक सर्कल में कितने डिग्री है? 360। तो 360 को 4 पे डिवाइड करो तो यहां पे भी 90, यहां पे भी 90, यहां पे भी 90। सर्कल का हाफ क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 180। तो 180 डिग्री। कुछ समझ आ रहा है? तो ये जो एंगल्स हैं ये तो सर्कुलर मेजर्स हैं, सर्कल की जुबान में मेजर होंगे, सर्कल की बाउंड्री के टुकड़ों की जुबान में मेजर होंगे। भाई याद रख लेना प्लीज, ये बड़े काम आएंगे आपके, अगर यही जुबानें चलनी है। समझ आया? एंगल सर्कुलर सेपरेशन है, लिहाजा एंगल को सर्कल के जो बाउंड्री है उसके टुकड़ों की जुबान में हम लोग मेजर करेंगे। प्रॉब्लम सुनो जी जनाब अली, आगे चलें। सो बच्चे एंगल की टाइप देख लें। पहली टाइप एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। गौर से सुनना, गौर से सुनना। इफ थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से 0 के बराबर भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, देन थीटा इज कॉल्ड, थीटा को एंगल कहते हैं। ठीक है, आई एम सेइंग दिस इज एंगल इफ एंगल की ये रेंज हो, ठीक है, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। दूसरा क्या होगा? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? इफ थीटा इज 90 डिग्री देन थीटा क्या कहलाएगा? थीटा इज कॉल्ड राइट एंगल। समझ आया? और अगर और से सुनना, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। इफ थीटा जो है वो 90 डिग्री से और मुझे 90 डिग्री पहले डाल देना चाहिए था। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा हो जाए और 180 डिग्री से छोटा हो जाए, तो देन दिस इज कॉल्ड व्हाट? देन थीटा इज कॉल्ड, हाँ जी, ऑब्ट्यूज एंगल। ये एंगल का सिंबल है, एंगल का सिंबल है। ठीक है, उसका एंगल पढ़ना। ठीक है, समझ आया? और उसके बाद क्या है? स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? क्या होता है? इफ थीटा जो है वो बराबर आ जाए 180 डिग्री के, 180 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और अगर 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 एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? 180 डिग्री से बड़ा हो जाए। समझ आया? तो फिर क्या होता है? कौन सा एंगल? इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। समझ आ गया? और अगर थीटा जो है वो बराबर आ जाए तो क्या आ गया? क्या आ गया? कंप्लीट एंगल। क्या होगा कंप्लीट एंगल? बोलो जरा जल्दी से, आज बोलोगे जल्दी से। क्या होता है? इफ थीटा इज 360 डिग्री, इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। एक पूरा सर्कल जो है उसको हम एंगल कहते हैं, कंप्लीट एंगल। समझ आया? अच्छा, अब बात जरा गौर से सुनना। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगी? एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3। समझ आया? अच्छा, एक थ्योरम याद करवाऊंगा आपको। एक ट्रायंगल जो होती है उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, उनका सम कितना होता है? ए बी सी। कुछ याद करके बताओ। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर बोलो 4, 5 मैंने करवाए थे। उसके अंदर मैंने कुछ आपको समझाया था। बताओ, एक ट्रायंगल के अगर 3 एंगल्स का सम लिया जाए, आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री। कितने डिग्री? यस, 180 डिग्री। समझ आया? क्लियर है? पक्का? अच्छा, गौर से सुनो। अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, ठीक है, तो बाकी दोनों क्या होंगे? इनमें से 2 एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं।
अगर दो एंगल 90 के हो जाए तो 180 पूरा हो जाएगा। 90 प्लस 90 180, तो तीसरा तो एंगल ही नहीं होगा। तो पक्की बात ये हो गई कि दूसरा एंगल 90 नहीं हो सकता, 40 हो सकता है, 45 89 डिग्री भी हो सकता है, तीसरा 1 डिग्री हो जाए, पर होना लाजमी चाहिए। अगर तीसरा एंगल ही नहीं होगा, तीसरा एंगल 0 होगा, वो ट्रायंगल नहीं। तो इसलिए मजे की बात, अगर ट्रायंगल का एक एंगल कौन सा हो जाए, राइट हो जाए, हाँ वेरी गुड, राइट एंगल हो जाए, कायमा जाविया हो जाए, 90 डिग्री का एंगल आ जाए, परपेंडिकुलर एंगल आ जाए, तो बच्चे बाकी दो एंगल्स कौन से होंगे, 90 डिग्री से छोटे, इन्हें कौन से एंगल्स कहेंगे? हाँ जी, अब आपको अपना दोबारा जरा जाके 1.6 देखना, the sum of two acute angles and this and this and this, याद आया acute, तो बाकी दो एंगल्स acute होते, मसला किसी को, तो कोई भी याद रखना, एक ऐसी ट्रायंगल, a triangle having one angle equal to 90 degree is said to be कौन सी ट्रायंगल? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या होती है? ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इक्वल टू इज राइट एंगल, इसका राइट एंगल ट्रायंगल। प्रॉब्लम किसी को, ये सिंबल्स है इसके जो यूज होंगे। प्रॉब्लम आर डी मतलब राइट और ट्रायंगल का सिंबल मैंने डाल दिया। अगर किसी बच्चे को एंगल समझ नहीं आया, पूछ ले, सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस। ये देखो, जब लड़के 2-3 दिन जिम जाते हैं ना, तो घर जा कैसे करते है ना, बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ ना भाई, दिखाते हैं ना, तो वो एंगल बना के दिखाते हैं, एंगल से मसल्स दिखेंगे। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो ये एंगल है, एक ये लाइन, दूसरी ये लाइन, बीच में सेपरेशन। नहीं समझ आया? क्लियर हो गया? नहीं हुआ? नेक्स्ट चलते हैं। एंगल समझ आया, उसको मेजर करने का यूनिट देखा, एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। यहाँ पर डिग्री क्या होता है? लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। एक बात पक्की याद रख लेना, लेंथ को जिस यूनिट में मेजर करेंगे वो होगी लेंथ ही। नाम जो मर्जी रख लो, नहीं समझ आया? चीदा मीदा जो मर्जी नाम रख लो, उन्होंने मीटर रखा, नहीं समझ आया? आप कुछ और रख लो, लेकिन वो कहेंगे यार पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने ये नाम मिलकर रखा, तेरी मेहरबानी है इसको चेंज कर। समझ आया? सारों ने कहा था कि, वरना आप कहेंगे इतने 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 चीदे कपड़ा दे दो, 10 चीदे कपड़ा दे दो, 10 मीदे कपड़ा दे दो, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ आया ना? वो कहेगा मीटर में मांग। मीटर पूरे साइंसदानों ने मिलकर बनाया, साइंसदानों की रजामंदी से, समझ आया नहीं यार, राजीनामे से, मुत्तफिका राय से मीटर तय किया गया। तो जनाब अब मीटर है, पूरी दुनिया जो है उसमें एक और नया नाम आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आपकी मेहरबानी। अब बेटा ये है राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन इसको सिखाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? अब एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना, उसकी साइड्स को हम डिपेंडिंग अपॉन द एंगल नाम देते हैं, ठीक है? अगर आप इस एक्यूट एंगल के लिहाज से मुझसे पूछें कि इसको थीटा नाम दे दे, इसको फाई नाम दे दे, ठीक है? अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 180। इन दो को ऐड करोगे तो आंसर 90 आएगा ना, ऐसा ही है ना? तो इन्हें कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आ जाए, उन्हें कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। एक बात अपने दिमाग में पक्की रखना कि जो, गौर से सुनना, जो साइड थीटा के सामने होगी वो थीटा का परपेंडिकुलर होगा, और जो थीटा और 90 डिग्री के दरमियान में होगी वो थीटा की बेस होगी। तो परपेंडिकुलर की चॉइस और बेस की चॉइस किस पे डिपेंड करती है? एक्यूट एंगल पे। इस एक्यूट एंगल का परपेंडिकुलर ये इसके सामने वाली साइड है, और इसकी बेस इसके और 90 के दरमियान वाली साइड है। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। समझ आया? नहीं आया? फाई का परपेंडिकुलर ये है, उसके सामने वाली साइड, और फाई की बेस कौन सी है? ये वाली साइड, 90 और फाई के दरमियान वाली साइड। तो जो परपेंडिकुलर और मैक्सिमम बच्चे ये कहते हैं नहीं जी ये बेस है। सुन रहे हो? नीचे वाली साइड बेस होती है, ऊपर वाली नहीं।
द चॉइस ऑफ द बेस एंड द परपेंडिकुलर डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द एक्यूट एंगल। किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक्यूट एंगल की चॉइस पे ये चीज डिपेंड करती है कि कौन सी साइड बेस होगी और कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी। अब अगर जनाब अली मैं एक रेशियो आपके सामने डेवलप करता हूं, मेरे पास एक ट्रायंगल है और उसको मैंने नाम दे दिया है ए बी सी का। 90 डिग्री बी पे है ना, ए के सामने वाली साइड को मैं स्मॉल है, बी के सामने वाली साइड को मैं स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी कह देता हूं। अगर मैं ये एंगल थीटा ले लूं तो थीटा और इसके सामने वाली साइड ए और इस हाइपोटेन्यूज में, सुन रहे हो, ये पी बाय एच आ गया। क्या आ गया? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस जो रेशियो बनती है उसका थीटा के साथ क्या ताल्लुक है, तो उसको हम कहते हैं साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा, ये थीटा का साइन होता है। साइन एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? एक डिवाइस है, एक मैथमेटिकल टूल है जिसको आप इनपुट देंगे थीटा एंगल और वो आपको आंसर में क्या दे देगा? रेशियो। जैसे ग्राइंडर को दूध और फ्रूट दोगे तो वो आपको मिल्क शेक बना देगी, ऐसे ही है ना। तो ऐसे इसको अगर आप एंगल बताओगे तो ये आपको साइड्स की रेशियो बताएगी। समझ आया? तो ये रिलेशन कायम करता है किसके दरम्यान में? साइन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरम्यान में। अगर बेस आ जाए और हाइपोटेन्यूज आ जाए, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हो तो ये थीटा का कॉस होगा। अब कॉस क्या है? समझ आया? अगर मैं इसको फाई कह दूं तो फाई का साइन क्या होगा? फाई के सामने कौन सी साइड है? सी, और हाइपोटेन्यूज तो बी ही आएगा। सुन रहे हो? हाइपोटेन्यूज की जगह पे मैंने क्या डाल दिया? सी डाल दिया? नहीं, यहां बी आएगा, हाइपोटेन्यूज बी रहेगा, तो सी बटा बी आ गया। समझ आया? फाई का परपेंडिकुलर सी है और हाइपोटेन्यूज क्या? बी है। थीटा का हाइपोटेन्यूज भी क्या? बी है। अब बेटा ये क्या? साइन। अब मेरी बात और से सुनना, ये जो फाई है ना, फाई, इसमें आप थीटा को ऐड करें आंसर आता है 90 डिग्री, ऐसा ही है। तो फाई क्या है? थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉस असल में खुद बताते खुद कोई फंक्शन नहीं है, ये आपको कह रहा है कंप्लीमेंट्री एंगल का। किसका कंप्लीमेंट्री एंगल? थीटा का। अगर आप उसका साइन लोगे, क्या लोगे? ये कोसाइन है असल में। तो कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा का जो साइन है उसका आंसर क्या आएगा? सी बटा बी आएगा। और आप इसको लिखते हो बेस बाय। अब थीटा की बेस क्या थी? सी थी, और हाइपोटेन्यूज फिर बी है, तो वही नहीं आया। तो कॉस बजाते खुद कोई फंक्शन नहीं है, असल में ये साइन ही है, लेकिन किसका? कंप्लीमेंट्री एंगल का। क्लियर हो गया? समझे हो नहीं समझे? तो जनाबे अली कितनी रेशियोज है? साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच के, और कॉस थीटा बी बाय एच के, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट वो फंक्शन है जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के बराबर हो। इसका उलट होता है, साइन का उलट। और से सुन लो, किसका उलट? इसका उलट होता है, सुन रहे हो, कोसेकेंट थीटा, वो बराबर होता है एच बाय पी के। ये साइन का उलट है, देखो ना, उलट हो गया। सेकेंट होता है, सेकेंट कोसेकेंट। सेकेंट उलट होता है कॉस का, ये बराबर होता है एच बाय बी के। कोटेंजेंट, कोटेन बराबर होता है किसके? बी बाय पी के। ये टेंजेंट का उलट होता है। क्लियर हो गया? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिनसे पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप दबंग करके पढ़ सकते हो। समझियो? अब आओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन में। ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, वाकई टूल है, फार्मूले हैं ना, विच आर यूज, जो हम इस्तेमाल करते हैं एस्टेब्लिश करने में, रिश्ता कायम करने में। एस्टेब्लिश रिलेशनशिप किसके दरमियान में? साइडों की रेशो और एक्यूट एंगल के दरमियान, बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है? तो इन मैथमेटिकल टूल्स को आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया?
या नहीं हुआ। तो बेटा जी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कौन सा एंगल है। समझ आया? नहीं समझ आया? अब ये सारी मैंने किसके लिहाज से लिखी हुई है? थीटा के लिहाज से। किसके लिहाज से? साइन ऑफ थीटा। तो थीटा का परपेंडिकुलर क्या होगा? थीटा ये है ना, उसका परपेंडिकुलर ये वाली साइड है बीसी। बीसी है ना, ऊपर डाल दी। और थीटा का हाइपोटेन्यूज यही है, सामने वाली साइड एसी, 90 के सामने डाल दिए। कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? कॉस बेस बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। समझ आया? नहीं आया? बेस थीटा की बेस क्या है? ए बी। समझ आया? बेस ए बी है ना, 90 और थीटा के दरमियान। हाइपोटेन्यूज यही साइड है एसी, तो बटे के नीचे देखो ए बी बाय ए सी। इसका ऑर्डर सेकंड होता है। टेंजेंट बी बाय बी के परपेंडिकुलर बाय बेस की। अब थीटा का परपेंडिकुलर उसके सामने साइड है बीसी और बेस क्या है? ए बी। तो क्या आ जाएगा? बीसी बटा ए बी। सुन रहे हो? ये साइड है। इशू किसी को टेंजेंट थीटा प्रॉब्लम है बेटा किसी को? अब मैं कहता हूं साइन ऑफ फाई क्या? तो पी बाय एच होगा, लेकिन ये जो पी होगा ये फाई का होगा। फाई के सामने कौन सी साइड है? ए बी। अब ये ऊपर आएगा और उसका हाइपोटेन्यूज ए सी रहेगा, क्योंकि 90 के सामने वो पक्की है। इशू है किसी को? हाँ बोलो बेटा। मैंने कहा अगर फाई का साइन लोगे तो फिर परपेंडिकुलर फाई का आएगा, और फाई का इसको देखो, इसको देखकर परपेंडिकुलर लिखना। तो अगर साइन ले रहे हो फाई का तो पी बाय एच होगा। अब फाई का परपेंडिकुलर उसके सामने होगा ना। नहीं समझ आया? परपेंडिकुलर और बेस कौन सी साइड होगी ये आपका एंगल बताएगा, एक्यूट एंगल बताएगा। अगर फाई के लिहाज से रेशियोज लोगे तो फिर फाई का परपेंडिकुलर उसके सामने है और बेस उसके और 90 के दरमियान। अगर मैं कॉस ऑफ फाई लिखूं तो बी बाय एच तो होगा, लेकिन फाई का इसको देख के बेस देखना। इसको देख फाई की बेस क्या है? 90 और उसके दरमियान में ये साइड बीसी ऊपर आएगी। हाइपोटेन्यूज वही है एसी। अभी भी बात नहीं समझ आई? पहला बोलो, ये इतनी बड़ी बात मैंने आपको बताई है। अब कभी भी आपने किसी दोस्त से, बहन भाई से पूछना परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है और बेस, वो मैं जवाब बता, नीचे वाली साइड, ऊपर वाली साइड। तो जवाब फिर ये कहिएगा कि अगर ट्रायंगल ही ऐसे हो जाए, यहां पे 90 आ जाए, अब कौन सी नीचे वाली है, कौन सी ऊपर वाली? तो बेटा जो चॉइस होती है ना बेस और परपेंडिकुलर की, वो एक्यूट एंगल पे डिपेंड करती है कि किस एंगल के लिहाज से पूछ रहे हो। इसके लिहाज से तो फिर ये परपेंडिकुलर और ये 90 और इसके दरम्यान में बेस है, ये इसके सामने हाइपोटेन्यूज रहेगा। अब बात समझियो नहीं समझे? अगर ये वाला एंगल है तो इसका परपेंडिकुलर फिर ये है और बेस ये होगी, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। समझ आ गया? तो कितनी रेशियोज हो गई? अब ये मैंने एक नोट भी लिख दिया, द चॉइस ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो फाई का परपेंडिकुलर ये है और बेस ऑफ फाई ये है। थीटा का परपेंडिकुलर, ये थीटा का परपेंडिकुलर है, फाई का बेस है, और थीटा की बेस क्या? ये। क्लियर हो गया? तो इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ एंगल। बड़े पता की बात पता चल गई। आप अब इनको याद कैसे करना है पूछोगे ना? मेरा एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, नाम है उसका शुभाहत। मैं उसको कहा करता था, शुभाहत परे हट, कार बुरी है, टांगे पर बैठ। If you want to memorize it in English, so some people have curly brown hair through proper brushing. आगे चलूं? अब ये अपोजिट क्या रहे हैं? थीटा के अपोजिट, ऐसा ही है, और थीटा के एडजेसेंट उसके साथ जुड़ी हुई एक साइड है। समझ आ गया? और इसको हाइपोटेन्यूज का, यू कैन राइट इट लाइक दिस। अब ये समझ आ रहा है? साइन समझ आया? ठीक है, उसके अपोजिट साइड आएगी थीटा के और हाइपोटेन्यूज आएगा। वही किया, ये किया, ये किया। समझ आया नहीं आया? अब ये सारे लिखे हुए देखो, जिस ये साइन बी कह रहे हैं, बी कौन सा एंगल है? ये वाला।
तो बी की अपोजिट साइड ये और हाइपोटेन्यूज ये फिर सारे लिखे हुए, ये भी लिखे हुए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये बेटा अब टू रूल है, नहीं रेजोल्यूशन है, वेक्टर है। तो मैं ये स्लाइड अभी नहीं शुरू कर रहा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान